डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए कि प्लांट किंगडम में लास्ट 2 लेक्चर वीडियो आपका अभी होने जा रहा है बोर्ड पे। फर्स्ट जो है वो जिम्नोस्पर्म का हम लोग करेंगे। जिम्नोस्पर्म में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे जनरल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। ओके, तो जनरल फीचर हम लोग शुरू करते हैं जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो आप बोलेंगे वो ये बोलेंगे, it is first group of phanerogames. It is first group of phanerogames. Phanerogames का मतलब फ्लावरिंग प्लांट। ये फ्लावरिंग प्लांट यानी कि सबसे पहली बार मीन्स फर्स्ट टाइम, ठीक है, मीन्स फर्स्ट टाइम, ठीक है, फ्लावर, ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस इन दिस प्लांट, बट ठीक है, एज कोन, और Astrobius, not a well developed flower, ठीक है। कहता है कि यानी कि जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट का एक ग्रुप है। इसके कुछ मेंबर में फ्लावर डेवलप होते हैं, लेकिन अधिकांश मेंबर में फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोन, या उसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो कहता है कोन या यानी कि फ्लावर लाइक, यानी कि फ्लावर की तरह ही है वो, ठीक है, फ्लावर की तरह ही है, सब कुछ फ्लावर की तरह ही है, बट वो कोन के रूप में डेवलप होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं मेल कोन, फीमेल कोन, ठीक है। और ये अलग अलग होते हैं, ये इनका प्लांट बॉडी हम आके जाके देखेंगे हेटेरोस्पोरस होते हैं, ठीक है। इसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर बनेंगे, बिल्कुल क्लियर बनेंगे। अब देखिए, इट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ स्पर्मेटोफाइटा, ओके, ट्रैकियोफाइटा, ठीक है, एंड इम्ब्रियोफाइटा। आप जानते हो कि इम्ब्रियोफाइटा में क्या क्या आता है? इम्ब्रियोफाइटा में आता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सिर्फ उसमें थैलोफाइटा नहीं होता है, क्योंकि इस चारों ग्रुप में इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। फिर कहता है ट्रेकियोफाइटा में कौन कौन आता है? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, क्योंकि ट्रेकियोफाइटा में क्या होता है? वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। फिर कहता है स्पर्मेटोफाइटा में कौन कौन आता है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये उसको मिला के बोलते हैं जिसमें सीड पाए जाते हैं। क्लियर है पॉइंट? कहता है कि ये जिम्नोस्पर्म, ठीक है, अगर हम वर्ड पे ध्यान दें, ठीक है, तो बोलते हैं ये है नेकेड सीडेड प्लांट। जिम्नो का मतलब नेकेड, स्पर्म का मतलब सीड। जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेकेड, ठीक है, और स्पर्म का मतलब क्या होता है? सीड। स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी कि नेकेड सीडेड प्लांट है। इट इज ग्रुप ऑफ नेकेड सीडेड प्लांट, और इट इज ग्रुप ऑफ नेकेड सीडेड प्लांट, ठीक है, और विदाउट फ्रूट, ठीक है, मीन्स ओव्यूल इज, मीन्स यहीं पे कह सकते हैं ओव्यूल इज नेकेड विदाउट ओवरी, ठीक है, ठीक है, आइदर बिफोर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन
बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चाहे फर्टिलाइजेशन के पहले हो या फर्टिलाइजेशन के बाद हो, इसमें ओवरी का डेवलपमेंट नहीं होता, और ओवरी अगर कहीं पे ना हो तो फ्रूट का भी डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैच्योर ओवरी, मैच्योर्ड, राइपेंड एंड फर्टिलाइज्ड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। इसलिए यहाँ पे फ्रूट नहीं होता, एक्सेप्ट कहता है इसमें एक प्लांट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट करके आप लिख सकते हैं ये। ठीक है, पाइनस जियार्डियाना, पाइनस जियार्डियाना, ये पाइनस जियार्डियाना जो है, ठीक है, इसके फ्रूट लाइक, मतलब वो फ्रूट नहीं होता है, सीड लुक्स लाइक fruit but not fruit, ठीक है, known as चिलगोजा, ये याद रखिएगा, कभी पूछ देगा। ठीक है, कहता है कि इसका जो सीड होता है वही फ्रूट लाइक होता है, क्योंकि ये, ठीक है, पल्पी, ठीक है, फ्लेसी सीड होता है, फ्लेसी सीड होता है। ओके, पल्पी फ्लेसी सीड होता है। क्लियर? अब देखिए, कहता है कि जनरली जो प्लांट ये होता है, यानी कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो जनरली होता है वो, मतलब आप ये समझिए कि उसमें जो रूट होता है, अगर हम रूट की बात, हाँ, ये अगर बात करेंगे तो ये मतलब मीडियम साइज का, ठीक है, या लॉन्गेस्ट साइज का होगा, मतलब मीडियम साइज या लॉन्गर प्लांट यानी सर्व्स। इसमें कौन कौन आते हैं, यानी कि इट इंक्लूड्स, ठीक है, मीडियम साइज टॉल प्लांट एंड सर्व्स, ठीक है, सम प्लांट, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर, सम प्लांट, ठीक है, मे बी, सम प्लांट मे बी लार्जेस्ट, लाइक, ठीक है, इंडियन रेडवुड, सिकोया जिजेंटिया, ठीक है, सिकोया जिजेंटिया, ठीक है, कहता है सिकोया जिजेंटिया, ये बहुत लंबा होता है, 100 मीटर 110 मीटर की लंबाई तक इसकी जा सकती है चौड़ाई के साथ, ठीक है, यानी कि बहुत ही लंबा प्लांट है। ठीक है, कहता है कि कोई भी हो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, अच्छा, इसमें सर्व्स भी होते हैं, सर्व्स भी खूब होते हैं इसमें, ठीक है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में सर्व्स भी होते हैं, यानी कि इनकी लंबाई अच्छी खासी होती है, तो ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्या है, अब देखिए, कहता है इसमें जो रूट होता है, यानी कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का जो रूट होगा, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का जो रूट होगा, ठीक है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का जो रूट होगा ये होगा टैप रूट सिस्टम का होगा। ठीक है, टैप रूट सिस्टम यानी कि कहां से ऑरिजिन होगा, ऑरिजिन फ्रॉम रेडिकल, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, यानी पहले प्राइमरी रूट, फिर सेकेंडरी रूट, फिर टर्शियरी रूट, फिर क्वाटरनरी रूट, उसी को बोलते हैं टैप रूट। एक साथ अगर निकले तो फाइब्रस रूट। ठीक है, अगर मान लीजिए, ठीक है, कि वह रेडिकल से रूट निकले ही नहीं, कहीं और से रूट लाइक स्ट्रक्चर निकले तो एडवेंटिशियस रूट। मैंने आपको रूट सिस्टम में 3 तरह के रूट पढ़ाए, ठीक है, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्लियर है पॉइंट, टैप रूट सिस्टम। अब देखिए कुछ प्लांट ऐसे हैं, ठीक है, इन सम प्लांट लाइक, देखिए यहाँ पे क्या है, पहला
ठीक है, इन सम प्लांट लाइक पाइनस, ठीक है, इन सम प्लांट लाइक पाइनस। पाइनस में क्या होगा, रूट इज एसोसिएटेड विथ फंगस, some species of fungus, ठीक है, some species of fungus, some species किसका, ठीक है, कहता है बेसिडियोमाइसिटीज का, बेसिडियोमाइसिटीज का, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज का, कहता है some species of fungus, ठीक है, लाइक बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, कहता है कि इसके फंगस एसोसिएट हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, relation is called relation or association is called क्या बोलेंगे, mutualism, उसको बोलेंगे mutualism, उसको क्या बोलेंगे, mutualism, उसको बोलेंगे mutualism। relation और association is called mutualism, क्लियर है पॉइंट, ठीक है, उसको बोलेंगे म्यूचुअलिज्म, क्लियर। अब देखिए, रिलेशन तो हो गया म्यूचुअलिज्म, उस म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइकोरिज्म, यानी इस म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोरिजा। ये माइकोरिजा के लिए हमने आपको ट्रिक बता रखा है, पा पा, ठीक है, मा मा, पापा मामा, पी से पाइनस, अगला पी से फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एम से माइकोरिजा, और उसके बाद एम से म्यूचुअलिज्म, यानी कि पाइनस के रूट में फंगस एसोसिएशन जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे माइकोरिजा, वो होगा म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन, वो फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म को पूरा करेगा, वो पाइनस के प्लांट में पाया जाएगा। ये क्लियर है पूरा आपको, ठीक है, तो ये था आपका, ठीक है, पाइनस के बारे में। अब देखिए दूसरा, यहीं पे लिख देता हूं बी, कहता है बी यहीं पे आ जाएगा। दूसरा साइकस का जो रूट होता है, साइकस प्लांट का रूट, साइकस प्लांट के रूट में भी कुछ स्पेशल चीज होती है। कहता है साइकस के रूट में क्या होता है, रूट इज, ठीक है, एसोसिएटेड with cyanobacteria, ठीक है, called, very important, called corelloid root of Cycas, उसको क्या बोलते हैं, corelloid root of Cycas। यहां भी एक ट्रिक याद रखिएगा, सी, ठीक है, ये कोडिंग याद रखिएगा। यहां पे आपने कोडिंग याद रखा है, ये पा, ठीक है, मा, और यहां पे कोडिंग क्या याद रखिएगा, सी फॉर क्या बोलिएगा, सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरेलॉइड रूट, सी फॉर, ठीक है, क्या बोलिएगा, साइनोबैक्टीरिया, यानी सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सी फॉर कोरेलॉइड रूट और सी फॉर साइकस। यानी साइकस के रूट में भी, और ये क्या है, ये भी सिम्बायोटिक रिलेशन है, और कहता है ये किसके लिए होता है, वो होता था फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म के लिए। किसके लिए होता है, ये होता है N2 फिक्सेशन के लिए, क्लियर है पॉइंट। यानी जिम्नोस्पर्म प्लांट के रूट के बारे में आप सब कुछ जाने हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट के रूट के बारे में आप सब कुछ जाने। अब देखिए, ये जिम्नोस्पर्म प्लांट का क्या है, रूट, यानी कि जनरल रूट आप इसका क्या बोलिएगा, टैप रूट सिस्टम। फिर उसके बाद क्या बोलिएगा कि इसमें जो पाइनस का जो रूट होगा वो क्या होगा, पाइनस का रूट, ठीक है, एसोसिएटेड विद फंगस, उसमें भी किसका मेंबर, जाइगोमाइसिटीज का, क्या कहलाएगा, माइकोरिजा। एसोसिएशन क्या होगा, म्यूचुअलिज्म, किसके लिए होगा, फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। फिर कहता है साइकस का रूट एसोसिएटेड विद साइनोबैक्टीरिया फॉर, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। रूट इज नोन एज कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस। सी से कोरेलॉइड रूट, सी से साइनोबैक्टीरिया, सी से साइकस, ट्रिपल सी, इसके लिए कोडिंग याद रखिए। ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन,
यहाँ से आपको एक क्वेश्चन नीट में आ सकता है। दोनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी से ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं और एनसीईआरटी से ज्यादा जो बता रहे हैं उसकी पूरी संभावना है, ठीक है, क्वेश्चन वहां से आए। जो आप सुनते होंगे 2-4-10% जो क्वेश्चन वेरी करता है एनसीईआरटी से, 90 क्वेश्चन में 80 तक मान लो पकड़ा गया है, ठीक है, 75 तक एनसीईआरटी से आ गया। जो 10-15 क्वेश्चन बाहर से आप सुनते हैं वो यही सबसे आता है, जो आपको एक्स्ट्रा बताएंगे। ओके, अब देखिए आगे का पॉइंट, ये आपका था रूट के बारे में। अब आते हैं स्टेम के बारे में। अब देखिए, अगर जिम्नोस्पर्म के स्टेम के बारे में बात करें, जिम्नोस्पर्म के स्टेम के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये स्टेम, ठीक है, अनब्रांच्ड होता है। किसमें? अनब्रांच्ड इन साइकस, अनब्रांच्ड इन साइकस, ठीक है। यानी कि जिम्नोस्पर्म में स्टेम जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है साइकस में और ब्रांच्ड होता है पाइनस में, ब्रांच्ड इन पाइनस, ठीक है, ब्रांच्ड इन पाइनस। यानी कि ये दोनों अलग अलग आपको याद रखना है, ठीक है, अनब्रांच्ड यानी साइकस में और ब्रांच्ड इन पाइनस। और अगर कोई पूछेगा कि इसमें यानी कि स्टेम के द्वारा जो लकड़ी प्रोड्यूस होता है, जो वुड प्रोड्यूस होता है, यानी कि इसका वुड कैसा होता है, तो कहिएगा सॉफ्ट वुड, सॉफ्ट वुड, और ठीक है नॉन पोरस, नॉन पोरस, ओके, ये आप बोलिएगा सॉफ्ट वुड और नॉन पोरस वुड, यानी कि मीन्स सेकेंडरी जाइलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ठीक है प्रेजेंस ऑफ ब्रैकेट्स नॉट वेसल्स। क्लियर है पॉइंट? अब कहता है अगर जिम्नोस्पर्म के लीफ की बात करें, जिम्नोस्पर्म के लीफ की बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म के लीफ की बात करेंगे, तो अगर लीफ की बात करते हैं तो ये जान जाइए इसमें सिंपल लीफ भी होगा, सिंपल लीफ भी होगा, ठीक है, एंड कंपाउंड लीफ भी होगा, ठीक है, सिंपल लीफ भी होगा और कंपाउंड लीफ भी होगा, दोनों तरह के लीफ होंगे, ठीक है, सिंपल लीफ भी होगा और कंपाउंड लीफ भी होगा, ठीक है। कहते हैं एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, साइकस, साइकस में पीनेट टाइप ऑफ लीफ होता है, साइकस में कैसा लीफ होता है, पीनेट टाइप ऑफ लीफ होगा, ठीक है, साइकस में क्या होगा, पीनेट टाइप ऑफ लीफ होगा, ठीक है, साइकस में पीनेट मतलब, ठीक है, दो आपने पढ़ा होगा कंपाउंड लीफ में, एक आपने पढ़ा है पीनेट और एक पढ़ा है आपने, ठीक है, पामेट, ठीक है, तो पीनेट और पामेट, ठीक है, तो ये कंपाउंड लीफ के टाइप है, तो जिम्नोस्पर्म में ज्यादातर क्या होंगे आपको, ठीक है, पीनेट टाइप के होंगे। अब देखिए कहता है इन सम कोनिफर्स, इन सम कोनिफर्स, इन सम कोनिफर्स, देखिए यहां पे एक पॉइंट है, इसको जरूर आप याद रखिए, कोनिफर्स, कोनिफर इसलिए बोला गया है क्योंकि इनका जो लीफ होता है ना वो कोनिकल होता है, इनका जो लीफ होता है वो निडल लाइक होता है, यानी कि इन सम कोनिफर प्लांट्स, इन सम कोनिफर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, इन सम कोनिफर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है, द लीफ इज, ठीक है, कोनिकल निडल लाइक, ठीक है, which is best adapted to, ठीक है, withstand or tolerate, ठीक है, क्या क्या कहता है, हाई मतलब टॉलरेट टेम्परेचर,
ठीक है, विंड, ठीक है, एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। ऑल्सो characterized by presence of cuticle, sunken stomata to prevent loss of water, ठीक है। ये भी बोलिएगा। तो बताइए, जिम्नोस्पर्म के रूट के बारे में भी हो गया, स्टेम के बारे में भी हो गया, लीफ के बारे में हो गया, ठीक है। अब हमने आपको ऊपर में क्या बताया था कि ये जो जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, कहता है कि ये जिम्नोस्पर्म है, कहते हैं इसमें हमने क्या बताया कि मेल कौन होता है, फीमेल कौन होता है, यानी जिम्नोस्पर्म का प्लांट बॉडी। पहले ये जाने कि जिम्नोस्पर्म का प्लांट बॉडी क्या होगा। तो आपको कोई पूछेगा जिम्नोस्पर्म का प्लांट बॉडी क्या होगा, तो आप बोलिएगा स्पोरोफिटिक, ठीक है, मीन्स प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड, ठीक है, प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड, ठीक है। और इसमें हम लोग कहेंगे स्पोरोफाइट फेज इज डोमिनेंट ऑन गैमेटोफाइट कंप्लीटली, लगभग, ठीक है, पूरी कंप्लीटली डोमिनेंट होगा कौन, यानी कि स्पोरोफिटिक फेज। और इसका जो लाइफ साइकिल बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वो हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयंटिक। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। इसका जो लाइफ साइकिल हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या बताने जा रहे हैं। अब देखिए, कहते हैं यहां पे एक चीज और नोट करने लायक है कि हमने आपको बताया कि इसमें दो तरह के स्पोर होते हैं, एक होता है माइक्रोस्पोर, एक होता है मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मेल कोन में बनेगा, मेगास्पोर फीमेल कोन में बनेगा। कहता है कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल कोन एक ही प्लांट बॉडी पे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल कोन अलग अलग प्लांट बॉडी में होते हैं। जब अलग अलग प्लांट बॉडी में होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल, ठीक है, या उसको बोलेंगे डायोसियस व्हेन, ठीक है, मेल एंड फीमेल कोन डेवलप्ड ऑन सेपरेट प्लांट बॉडी, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? या उसको ये डायोसियस आपने बोला ही, इसका एग्जांपल क्या बोलेंगे? इसका एग्जांपल बोलेंगे साइकस। एग्जांपल क्या बोलेंगे? साइकस, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा कि बोथ मेल एंड फीमेल कोन ऑन द सेम प्लांट बॉडी, ठीक है। वो क्या होगा जी? वो होगा मोनोसियस। वो क्या होगा? मोनोसियस, ठीक है। और इसका बेहतरीन एग्जांपल क्या है? ठीक है, पाइनस। क्या है जी? पाइनस, ठीक है। यानी कि यहां पे कोडिंग, फिर एक तीसरा ट्रिक आपको बता रहे हैं, पीएम साहब का सीडी याद रखिएगा। पीएम साहब की सीडी, यानी कि पीएम के लाइफ साइकिल की सीडी। तो पीएम के लाइफ साइकिल की सीडी यानी पी फॉर पाइनस, एम फॉर मोनोसियस, सी फॉर साइकस, डी फॉर डायोसिस। यानी पीएम की, ठीक है, यानी कि पीएम की सीडी, यानी कि जिम्नोस्पर्म की पीएम की सीडी, ऐसे दिमाग में रखिएगा। तो ये जो है, ये आपको है जनरल फीचर ऑफ, ठीक है, किसका? जिम्नोस्पर्म का। मैं आपको ये बता दूं कि जिम्नोस्पर्म में एक प्लांट
और है जो बहुत फेमस है, उसका नाम है जिंको, ठीक है, जिंको बाइलोबा, जिंको बाइलोबा, ठीक है। ये जो है ना, इसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स, इसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स, ठीक है। लिविंग फॉसिल्स क्या होता है? कहता है लिविंग फॉसिल्स का मतलब होता है वैसा कोई भी प्लांट या एनिमल जो दुनिया में अभी लाइव है, जिंदा है, बट ओरिजिन टाइम से लेके अभी तक उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया हो, उसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स। अगर एनिमल की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा, आपके एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, लिमुलस, किंग क्रैब, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल्स। कॉकरोच इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल्स। एस्फेनोडोन टुआटाडा इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल्स। और प्लांट में जिंको इज द बेस्ट, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल्स। वैसे सबसे पुराना ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स अगर आपको कोई पूछे दुनिया में ओल्डेस्ट एंशिएंट ग्रुप ऑफ लिविंग फॉसिल्स, आप एकदम शानदार तरीके से जवाब दीजिएगा। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, आप कहिएगा आर्कीबैक्टीरिया। आपको क्या बोलना है? आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया इज द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। आर्कीबैक्टीरिया आज भी वही है, आज भी आर्कीबैक्टीरिया का जो थर्मोएसिडोफिलिक ग्रुप है वो 100 डिग्री टेम्परेचर तक टेम्परेचर सहन करता है, आराम से चलता है। वो मार्सी एरिया में रहता है, वो एसिडिक एरिया में रहता है, ठीक है, समझ गए? तो मीथेनोजेंस हो गया, ठीक है, हेलोफाइल्स हो गया, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया हो गया, थर्मोएसिडोफिलिक बैक्टीरिया हो गया, सब आर्कीबैक्टीरिया होता है, एंशिएंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, जो आपने मोनरा किंगडम में फर्स्ट ग्रुप पढ़ा होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये है। उसके बाद कहता है कि ये तो आपने पढ़ाई कि जिनको, इसके अलावा कुछ और चीजें आएगी जिसके बारे में आप जिम्नोस्पर्म चॉइस में लगा सकते हैं, ठीक है। आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के बारे में 2 चीजें तो बड़ा फेमस है, ये मैं आपको बता दूं। एक तो इसके इंडोस्पर्म के नेचर के बारे में आपको पूछेगा, तो मैं अगले वीडियो में भी बताऊंगा। बाकी इस पे क्वेश्चन यानी कि इसके क्रोमोसोम नंबर पे अगले वीडियो में आपको बताएंगे। लाइफ साइकिल चूंकि अगले वीडियो में बताएंगे, इसका क्रोमोसोम नंबर वगैरह सब अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है, समझ गए? यहां से एक क्वेश्चन और आता है, कहता है कि लार्जेस्ट एंथेरिजोइट अगर पूछेगा तब भी आपको साइकस सर्सिनेलिस बोलना है। लार्जेस्ट ओव्यूल पूछेगा तब भी आपको साइकस सर्सिनेलिस ही बोलना है। लार्जेस्ट प्लांट बोलेगा तब भी आपको जिम्नोस्पर्म ही बोलना है। तो ये तीनों पॉइंट भी मेरा आप लास्ट में नोट कर सकते हैं। क्या क्या? तो कहता है कि लार्जेस्ट, यहां पे लिख देता हूं, लार्जेस्ट एंथेरिजोइट, एंथेरिजोइट, ठीक है, यानी कि मेल स्पर्म, या क्या बोलिएगा? जिम्नोस्पर्म ही बोलिएगा, ठीक है। और कहता है लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट ओव्यूल, ये भी क्या कहिएगा? साइकस ही बोलिएगा, यानी कि जिम्नोस्पर्म ही बोलिएगा, ठीक है। और कहेगा लार्जेस्ट प्लांट, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं, लार्जेस्ट प्लांट वो क्या बोलिएगा? ठीक है, लार्जेस्ट प्लांट में क्या बोलिएगा बताइए? ठीक है, सिकोया जिजेंटिया, सिकोया जिजेंटिया। ये तो मैंने जब ये शुरू कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था। क्लियर है पॉइंट? दिस इज ऑल अबाउट योर जिम्नोस्पर्म जनरल फीचर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। जस्ट इसका एक अगला वीडियो भी और बनाएंगे। मैंने पहले सोचा था आपको दोनों पार्ट एक ही वीडियो में हो जाए, लेकिन ये 30 मिनट का वीडियो हो चला है, इसलिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो 20-25 मिनट का, 30 मिनट का होगा वो वीडियो भी। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।